हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में, वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने। यह तीनों लोग मिलकर के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ये थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। नेक्स्ट है वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कराची में। कहाँ पर? कराची में। आगे है मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी। तो जो मुस्लिम लीग थे वो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में किए थे, तो ये किए थे अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अमृतसर अधिवेशन 1908 में। आगे देखते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन। पहला अधिवेशन वर्ष 1906 में कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? वर्ष 1907 में कराची में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है। आगे है वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई। तो किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई, तो ये थे अमीर अली। अमीर अली के अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई। नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1909 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। आगे देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909। आगे देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, तो ये किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें तो ब्लर दिखाई दे रहा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सॉरी ब्लर के लिए। वर्ष 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। सही से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। तो 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था। तो 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था और यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत का टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ होता है। ठीक है। कब से होता है? 1909 से। आगे देख लेते हैं याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो इसको हम देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कहा था। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था वायसराय मिंटो द्वारा। वायसराय मिंटो द्वारा। आगे देखते हैं गवर्नर जनरल
की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। आगे देखते हैं। शेर शेर ए पंजाब शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा। आगे देख लेते हैं, छोटे से बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे वो ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। तो दो गुटों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ये दो गुटों में बटे हुए थे। पहला गुट था उदारवादी नेता और दूसरा था उग्रवादी नेता। ठीक है, तो ये दोनों को हम देख लेते हैं। उदारवादी नेता में कौन थे? तो उदारवादी नेता में पहले थे दादा भाई नौरोजी, दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरे थे फिरोज शाह मेहता, चौथा थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब किस में आते थे? उदारवादी नेता में आते थे। और उग्रवादी नेता कौन थे? उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक और आगे बिपिन चंद्रपाल थे और लाला लाजपत राय थे और अरविंद घोष थे। ये लोग उग्रवादी नेता के रूप में माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो ये लगाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध करने की राजनीति का आरोप लगाया। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहे थे वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। आगे देख लेते हैं। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई? तो वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई? तो ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। आगे देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, तो आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा का मतलब है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। आगे देख लेते हैं दिल्ली दरबार कितना बार लगाया गया था? तो पहला है प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगाया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगाया था।
कौन उस समय के वायसराय थे? उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। दूसरा दूसरा दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में लगाया गया था? वर्ष 1903 में। वर्ष 1903 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लगाया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? वर्ष 1911 में। किसके शासनकाल में लगाया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के, ठीक है। तो ये 3 दिल्ली दरबार लगाए गए थे। पहला था 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा, और दूसरा था 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, और तीसरा था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। आई होप कि ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।